कल्पना सोरेन मुन्ना सिंह के प्रचार के लिए हजारीबाग के गांधी मैदान में पहुंचे। सीधी तस्वीरें आप तक जा रही हैं, साथ में मुन्ना सिंह है और कल्पना सोरेन आपको नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हजारीबाग का जो चुनावी संग्राम है जोर पकड़ रहा है। कल अमित शाह के बाद आज कल्पना सोरेन हजारीबाग की धरती पर पहुंची है। ये हजारीबाग का गांधी मैदान है, वहां से आप ये चुनावी सभा देख रहे हैं जिसमें कल्पना सोरेन अभी पहुंची हैं। आपको बता दें कल्पना सोरेन लगातार झारखंड के कई विधानसभा पहुंच रही है। एक तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर उभर कर सामने आई है, जो जनता के बीच में जाकर अपनी सरकार की बातें रख रही हैं और विपक्ष पर भी यानी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, जोरदार प्रहार कर रही हैं। आप देख सकते हैं मंच पे किस तरीके से लोग पहुंचे हैं, जो कि फूल देकर उनका स्वागत करने के लिए वहां पर आग्रह है कि अगर सामने से हट जाए, हमारे प्रेस मीडिया को दिक्कतें हो रही है, प्रेस के बंधु करना पड़ रहा है। कृपया कर आप सभी मंच के सामने से हट जाएं, जितने भी कार्यकर्ता हैं कृपया कर सामने से हट जाएं। प्रेस और मीडिया को जगह दें, प्रेस और मीडिया को जगह दें, सामने से हट जाए। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कृपया कर सामने से हट जाए। प्रेस और मीडिया के लिए आप जगह छोड़ दें। चलिए हो गया, आगे बढ़िए। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव जी, महागठबंधन के प्रत्याशी श्री मुन्ना सिंह जी, आप मंच से देख रहे हैं लाइव तस्वीरें आप पहुंच रही हैं जिसमें कल्पना सोरेन आपको नजर आ रही हैं। आप झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का जंग आप देख रहे हैं, जिसमें स्वागत करें, अभिनंदन करें। उनका स्वागत जो प्रत्याशी यहाँ से वो लगातार जो गुलदस्ता देने का दौर है, जो स्वागत करने का दौर है, वो सामने से कृपया कर हट जाए। सभी से आग्रह है कृपया कर मंच। और अब मैं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी, विनोद कुशवाहा जी और कांग्रेस के प्रत्याशी श्री मुन्ना सिंह जी से आग्रह करेंगे कि आप उन्हें कुछ फूलमाला से ये देखिए किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये बड़ा सा पुष्पगुच्छ जहां पर आप कल्पना सोरेन को देख रहे हैं और प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस के मुन्ना सिंह आपको नजर आ रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए कल्पना सोरेन जो स्टार प्रचारक के तौर पर देखी जा रही है, वो हजारीबाग की धरती पर गांधी मैदान में आप देख सकते हैं वो मौजूद हैं। चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, जैसे मैंने आपको बताया कल अमित शाह यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हुए थे। गृह मंत्री भारत सरकार के पुरजोर तरीके से प्रहार कर रहे थे और आज उम्मीद ये है कि कहीं ना कहीं उसी तमाम बातों के इर्द गिर्द या फिर आप सुन सकते हैं कल्पना सोरेन उसका जवाब देती हुई नजर आएंगे। झारखंड अभी फिलहाल जो चुनावी रण से गुजर रहा है 2024 विधानसभा का चुनाव जो पहले चरण का चुनाव है, तो 13 तारीख को होने वाला बहुत समय नजदीक है। और हेलो श्री मुन्ना सिंह जी से आग्रह है कि आप जो शब्द कहें आज के इस कार्यक्रम के लिए। आज प्रत्याशी हैं मुन्ना सिंह, वो क्या बोल रहे हैं सुनिए। इंडिया गठबंधन के सारे हमारे वरिष्ठ नेतागण और मीडिया के बंधु, दूर दूर से हजारीबाग विधानसभा से आए हुए हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, दिल के गहराइयों से सवाल करते हैं। केंद्रीय शांति बनाए रखेंगे। आज आप लोग इतना
थोड़ा समय निकाल के आए हैं, इसके लिए भी आप लोग को दोबारा फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आप लोग का बड़ों बुजुर्गों का बेटा है और अपने से साथियों नौजवान साथियों का भाई है। आप जो इतना प्रेम दिखा है इसके लिए आप लोग को दोबारा हम धन्यवाद देते हैं। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार और हम लोग के द्वारा 7 गारंटी जो दी गई है उसमें आप लोग ये निश्चित रूप से जान लें। सबसे पहले हमारी माताओं बहनों का जो सम्मान है वो 1000 रुपये से करके दिसंबर से वो 2500 रुपया आप लोग का निश्चित होगा। और जिनका जो है जिन लोगों का आधार कार्ड लिंक नहीं है उन लोग का हम लोग कैंप लगा के आधार कार्ड लिंक करा के सभी माताओं बहनों को 2500 रुपया हर महीना दिसंबर से निश्चित रूप से मिलेगा। हजारीबाग में जो बिजली की समस्या है, केवल पुराने तार आने के चलते लाइन की जो खराबी आती है उसमें सरकार बनने के बाद सबसे पहले हम लोग हजारीबाग में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम कराएंगे जिससे यहां से बिजली समस्या से मुक्त हो जाती है। हजारीबाग जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, हमारा बिल्डिंग बहुत अच्छा हमारी सरकार ने बनाया है, सारे इक्विपमेंट दिए, उसको और हम लोग अपग्रेड करके अच्छे डॉक्टर से एम्प्लॉय करके और इक्विपमेंट लगा के हजारीबाग हॉस्पिटल की ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि यहाँ के भाइयों बहनों को रांची या कहीं जाना न पड़े। कार्डियो का न्यूरो का सारा ट्रीटमेंट हजारीबाग में हो, बाहर लोगों को नहीं जाना पड़े। चौथा है, जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला है, सभी प्रखंडों में जो स्कूल मिडिल स्कूल है उन लोग को हाई स्कूल करके सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील कराया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बाहर कहीं पढ़ने के लिए जाने की उनको जरूरत नहीं होगी। उसके बाद आप लोग का कृषि ऋण माफी का है। हमारी सरकार ने जितने सुंदर तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में काम किया है, आप लोग इस बात को ध्यान से सोचिएगा। अभी आप लोगों को समय आ गया है, अच्छे व्यक्ति आपके जमीन का बेटा आपके भाई को काम नहीं करने दिया गया, उसे परेशान किया गया। 2 साल तो कोरोना डिस्टर्ब किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई ने हमारी सरकार को परेशान करने का काम किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जमीन के बेटे को उनको परेशान करने का काम किया। उसमें हमारी जो सेल्फी दीदी है उन्होंने अपना आगे नेतृत्व में आके पूरा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे, हम लड़ेंगे। तो आप लोगों को भी शपथ लेना है कि हम लोग को झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, हम लोग को लड़ना है। जो यहाँ पे जुमलेबाजी की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सिर्फ जुमला बोलने आता है और कुछ भी नहीं आता है। उनसे आप विकास की बात कीजिए तो आपको बांग्लादेश की बात करेंगे, उनसे आप बेरोजगारी की बात कीजिए तो पाकिस्तान को दिखाएंगे। आज हम कहना चाहते हैं कि आज होम मिनिस्ट्री किसके पास है? माननीय अमित शाह जी के पास है। आप बांग्लादेश की बात करते हो तो क्या आप नींद का दवा खा के सो रहे थे? क्यों नहीं आप आपको रोकना चाहिए था। आप लोगों से यही हम कहना चाहते हैं, हजारीबाग के सभी भाइयों से, 13 नवंबर को आप 3 नंबर क्रमांक पे हाथ छापे वोट देके हमें विजय बनाए। हम आपका बेटा, आपका भाई, आपका सहयोगी, आपके सुख दुख पे साथ देने वाला, जो आप लोग सब जानते हैं, हमेशा एक भाई की तरह, एक परिवार के सदस्य की तरह आपके सुख दुख पे खड़ा रहेंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा आप एक विधायक से मिल रहे हैं, आपको लगेगा कि अपने भाई, एक परिवार के सदस्य के साथ खड़े हैं। बस यही बोल के अपने बारी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे जैसे मुन्ना सिंह अपनी बात रख रहे थे। अब आप देखिए जिसका इंतजार कर रहे थे, कल्पना सोरेन जो हजारीबाग पहुंची, वो आपके सामने लाइव तस्वीरें देख रहे देखिए कल्पना सोरेन वो अपनी बात रखने जा रही हैं। हजारीबाग में इस मैदान आयोजित इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे इंडिया महागठबंधन के भी नेतागण पदाधिकारी बैठे हैं और सामने में हमारी दूर दराज से माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, हमारे कर्मी के साथी, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है, प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, तैयार है गिरफ्तारी के लिए? कहाँ दबाना है बटन आपको?
ईमानदारी भरी पूरी जानते हैं, उसी तरीके से आज झारखंड में महागठबंधन की सरकार 5 साल पूरे करने जा रही है। बहुत जोर से धन्यवाद है आप लोगों का और बहुत जबरदस्त धन्यवाद है हमारे महागठबंधन के साथियों का, जो इस विषम परिस्थिति में भी, जब झारखंड नहीं पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जब कोविड आया था, तो हमारे महागठबंधन के लोगों ने हेमंत जी के साथ में लड़ करके अपने घर से बाहर निकले थे, अपने जान की परवाह नहीं की थी। और उस कोविड के समय में भी हमारे राज्य के बाहर में फंसे हुए मजदूर प्रवासी लोग सब लोगों को वापस से लाने का काम किया था। पहली ट्रेन चली थी हमारे राज्य में। उस समय जब त्राहिमाम हो रहा था, उस वक्त में भी राज्य को संभालने का काम, भूख से किसी की मौत होने नहीं दी थी, ऐसा संकल्प लेकर के हेमंत सोरेन जी चले थे। आज हम आपके समक्ष में हैं 5 साल का कार्यकाल लेके। 5 साल में 2 साल कोविड गया, हाथ में बचा 3 साल। 3 साल में 5 महीने आपका दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन को विपक्ष के लोगों ने षड्यंत्र करके जेल में डालने का काम किया था। आपको पता होना चाहिए, जब पिछली बार में डबल इंजन की सरकार थी, ये क्या करते थे? ये हमारे सरकारी कर्मचारियों का ओल्ड पेंशन बंद किया। हमारे आवास जो आज आवास आपको मिल रहा है, उसकी राशि को बीजेपी के राज्य में बेचने का काम किया। हमारे राज्य के हरा राशन धारक का 11 लाख लोगों का इन्होंने नाम कटवाया था उस वक्त में। आपको मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिस झारखंड में हम रहते हैं, इसको 24 वर्ष हो गए हैं बने हुए। सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? 18 से 20 वर्ष अगर शासन किया है तो ये बीजेपी के लोगों ने शासन किया है, एनडीए के लोगों ने शासन किया है। आज हम यहाँ पर में झारखंड में अपने पिछड़ों की बात करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब झारखंड बना था 2000 में, तो भाजपा की सरकार आई थी, इन्हीं लोगों ने हमारे पिछड़ों का 27% को घटा करके 14% किया। और जब इतने लंबे अंतराल में ये लोग रहे, 18 से 20 वर्ष रहे, ये 14 से कभी भी 27% नहीं हुआ। उस वक्त में भी इस भारत देश में दूसरे राज्यों में पिछड़ों का 27% रहा है, लेकिन आज आपकी अपनी सरकार, आपकी अगुआ सरकार, आपकी महागठबंधन सरकार ने पिछड़ों का 27% का आरक्षण विधानसभा से पारित कराया और केंद्र को भेजा। आज इसी राज्य में केंद्र से गृह मंत्री आते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण कब ये करेंगे? खाली दोहरे मॉडल पे राजनीति करते हैं। क्या बीजेपी में कोई पिछड़ा का नेता नहीं है? क्या हमारे बीजेपी के अंदर में कोई आदिवासी नेता नहीं है? जब हम आदिवासी सरना धर्म कोड की बात करते हैं, उसको भी विधानसभा से पारित कराते हैं, उस फाइल को भी ये जाकर के केंद्र में गृह मंत्री रोक के बैठ जाते हैं। आज जब चुनाव का समय आ जाता है, तो इन्हें यहाँ झारखंड के आदिवासियों की चिंता हो जाती है, इन्हें यहाँ पे पिछड़ों की चिंता हो जाती है, इन्हें यहाँ दलितों की चिंता हो जाती है। तब ये कहाँ गए थे जब इसी भारत देश का एक ऐसा राज्य चल रहा था जहाँ आदिवासी बेटियों के साथ कैसा दुर्व्यवहार, उनके साथ किस तरीके की भावना की गई, ये सारा देश जानता है। और वहाँ सरकार किसकी थी? वहाँ सरकार बीजेपी की थी। इनकी एक भी हिम्मत नहीं हुई। हमारे सर्वोच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति आज झारखंड में आके बात करते हैं, आदिवासी बेटियों की बात करते हैं। उस समय मौन धारण क्यों किया था जब वहाँ मणिपुर में हमारी आदिवासी बेटियों के साथ गंदी हरकत की जा रही थी? आज ये आदिवासियों की हितैषी नहीं है, ये आदिवासियों की जमीन की इनको चिंता है। इनकी पहली नजर उस जमीन के अंदर में दबे हजार
छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ में वहां पे बड़े बड़े व्यापारियों को दे दिया। हर पेड़ जंगल जो परसों बरस से जहां पर में आदिवासी समाज रहता था, आज उन लोगों को वहां से हटाने का काम किया, उन व्यापारियों को दे दिया और इतने इतने जंगल काट दिए गए सिर्फ वो खजाना निकालने के लिए जो जमीन के अंदर थे। ये आप लोगों को समझना होगा। ये हितैषी नहीं है पिछड़ों के, ये गरीब गुरबा की सरकार नहीं है। ये सरकार जो केंद्र में बैठी है, ये धन कुबेरों की सरकार है। इनके पास में इतना पैसा है, ये जो धन कुबेर है उनके पास इतना पैसा है, उनका लोन ऋण हजारों करोड़ वापस करने की केंद्र सरकार के पास में पैसा है, लेकिन हमारे किसान भाइयों का जो अपना रोजी रोटी अपने देश को अन्न देता है और अपना सब कुछ गिरवी रख करके इस देश के लोगों को खाना खिलाता है, उन किसानों का ऋण देने के लिए केंद्र सरकार के पास में पैसा नहीं है। लेकिन आपको जान करके ये खुशी होगी कि आपकी अपनी अगुआ सरकार, आपकी अपनी महागठबंधन सरकार ने हमारे राज्य में एक एक किसान का 2-2 लाख रुपया मुफ्त कराया है, उनका ऋण से उनको मुक्त कराया है। आज हम आपके समक्ष में आए हैं अपने बात को लेकर के, अपनी कामों को लेकर के आपके समक्ष में आए हैं। जब डबल इंजन की सरकार थी, ये लोग क्या करते थे? ये लोग सरकारी स्कूलों को बंद कराते थे, हमारे आवास का पैसा दूसरे राज्य में भेजते थे। आज झारखंड में 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ में जोड़ दिया गया है। 25 लाख लोगों को, उनके परिवारों को अबुआ आवास योजना के साथ जोड़ दिया गया है। हमारी बिटियां, झारखंड की बिटियां जिनके लिए सावित्रीबाई फुले की योजना चल रही है, 9 लाख बच्चियों को 40,000 की राशि कक्षा 8 से लेकर के 12वीं कक्षा तक उनको 40,000 की राशि दी जा रही है। आज हम बात करते हैं शिक्षा पे, आज हम बात करते हैं अपने हक पे, हम आज बात करते हैं अपने सम्मान पे। आज हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? आज हेमंत सोरेन जी हर मंच से, हर जगह से कितनी बार चिट्ठी केंद्र को भेज चुके हैं कि हमारा 1,36,000 करोड़ वापस करो। ये किसका पैसा है? आपको पता है किसका पैसा है? ये आप लोगों का पैसा है, ये आप लोगों का पैसा है। और इतने वर्षों से जब यहाँ बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने अपने आला कमान से कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि झारखंड का हक का पैसा और झारखंड के विकास के लिए पैसा लाया जाए। आज हेमंत सोरेन जी आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज हम ये यहाँ आते हैं, ये हमें बांटने की बात सिखाते हैं। क्यों नहीं? जब चुनाव नहीं होता है तो आप 3-3 महीने में आइए। आप झारखंड की, आपको अगर इतनी चिंता हो रही है, इनके बड़े बड़े जहाज, इनके बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन, बड़े बड़े मंत्री, दूसरे राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री सब आ रहे हैं, अपना काम छोड़ के आ रहे हैं, अपना राज्य छोड़ के आ रहे हैं, अपना विभाग छोड़ के आ रहे हैं और सबको चिंता लग गया है कि झारखंड कहाँ जा रहा है। अगर आप देखेंगे झारखंड में बीजेपी के 20 वर्षों का काम, और अगर आप झारखंड में देखेंगे आपकी सरकार, महागठबंधन सरकार का 5 वर्ष का काम, जो 5 वर्ष भी नहीं है, 2.5 साल का अगर आपका है, तो आपको पता चलेगा हेमंत सोरेन जी ने ऐसी गहरी और लंबी लकीर खींची है जो आज तक किसी ने झारखंड के विकास के लिए ऐसा सोच ही नहीं रखा है। आज आपका बेटा, आपका भाई यहाँ से मुन्ना भैया, मैं इनको पूछ रही थी कि कैसा चल रहा है माहौल, तो ये बताए कि बहुत अच्छा चल रहा है माहौल। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे हजारीबाग में आने वाले समय में इस विधानसभा का विधायक कैसा हो? हमारे हजारीबाग विधानसभा में विधायक कैसा हो? और राज्य का मुख्यमंत्री
क्रम संख्या में आप अपना हाथ छाप बटन दबा करके ये दिखाना है कि ये सरकार गरीबों की सरकार है, ये हमारे दलितों की सरकार है, ये हमारे आदिवासियों की सरकार है, ये हमारे गरीब गुरबा की सरकार है। और ये सरकार अगर चलेगी तो जन भावना के हित के हिसाब से चलेगी, हम सबका समग्र विकास से चलेगी, एक नेक इरादा लेकर के हम अभी चल रहे हैं। अभी एक काम की ऐसी शुरुआत, एक ऐसी आंधी आ चुकी है। अब आने वाले वक्त में आप लोगों का आशीर्वाद पाके आपकी सेवा के लिए जब हम फिर से आएंगे तो इस तरीके की और भी कल्याणकारी हमारी योजनाएं धरातल में आएंगी। आज राज्य में नहीं, देश में अगर चलेगा तो बाबा अम्बेडकर जी के संविधान से हमारा देश चलेगा। किसी मनुस्मृति से हमारा ये देश नहीं चलेगा, हमारा ये झारखंड नहीं चलेगा। हमारे झारखंड में हमारे वीर शहीदों ने क्या सिखाया है कि लड़ जाना है लेकिन अपना सर नहीं झुकाना है। और ये बात हमें अपने अंदर में भी अमल करना है कि आपका वोट ये सुनिश्चित होना चाहिए कि महागठबंधन सरकार जो दिन रात आपके लिए काम की, हेमंत सोरेन जी बिना गलती के 5 महीने की सजा भुगती है, आज उनका जवाब आप लोगों को अपने हाथ में उस स्याही में को लगा करके और उस बटन को दबा करके ये जीत दिला करके और मुन्ना भैया को आपकी सेवा के लिए लाना है, ये संकल्प लेकर के जाना है। आप बहुत दूर दराज से आए हैं, इतने प्यार से मेरी बातों को सुना है। बस मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ, नमस्कार करना चाहती हूँ। जिस शिद्दत, जिस नेक इरादे, जिस उम्मीद के साथ आप लोगों ने हम पे भरोसा 2019 में जताया था, उसी विश्वास के साथ, उसी अटूट विश्वास के साथ आप फिर से इस महागठबंधन सरकार को जिताइए और करके आपके लिए हम ऐसी चाहे शिक्षा के स्तर पे हो, चाहे स्वास्थ्य के स्तर पे हो, चाहे रोजगार स्तर पे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे हो, हम सबको आगे लेकर के झारखंड को अव्वल बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के इस सभा से आप सभी को जाना है और सभी को मैं बहुत बहुत झारखंडी जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। तो ये आप सुन रहे थे कल्पना सोरेन जो थी, वो अपनी बातें रख रही थी। तमाम जो बातें हैं, प्रहार जिस तरीके से उन्होंने किया है, अपने सरकार का जिस तरीके से गुणगान किया है, चाहे अबुआ आवास योजना की बात करनी हो या फिर पेंशन योजना की बात करनी हो, तमाम बातें वो कह रही थी। आप देख सकते हैं हजारीबाग से निकल रही हैं और माहौल था वो आप देख रहे थे पीछे। मुन्ना भैया जिंदाबाद, 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 कल्पना सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, मुन्ना भैया जिंदाबाद, पहुंची थी और अपनी बातें रख रही थी। जिंदाबाद, मुन्ना भैया जिंदाबाद, हजारीबाग के गांधी मैदान में जो चुनावी सभा थी वहाँ पर कह रहे थे और ताकि ये चुनावी रण है और इस रण में क्या कुछ होता है ये तो जब इंतजार कर वोटों की गिनती होगी तब बनाया। बाकी बहुत तो मैं कांग्रेस